नमस्कार। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कोरोना वायरस कैन गेट वीकर, थोड़ा वीक हो जाता है। एक्चुअली हमारा एक बॉडी में एक न्यूक्लिक एसिड करके एक पार्टिकल होता है, मॉलिक्यूल होता है, विच इज़ प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सब्सटेंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। सो ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इट इज़ अ वेरी गुड मॉलिक्यूल, एक बहुत ही अच्छा अजूबा है, क्योंकि ये हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप, ये दो तरह का होता है, डीएनए और आरएनए। तो हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो डीएनए पर या आरएनए पर सर्वाइव करता है। ठीक है। अब डीएनए और आरएनए में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो वो ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। एंड ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है अगर उस स्ट्रक्चर में कुछ चेंज है। अगर डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आए तो वो इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, जिससे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी स्ट्रक्चर, फंक्शंस एक्सेट्रा बनता है। इसीलिए उसके अंदर हम कहते हैं म्यूटेशन हो गई, एंड म्यूटेशन चेंजेस दी करेक्टर्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म को चेंज करने की क्षमता रखता है। नाउ कोरोना वायरस हमारा एक आरएनए पे बेस्ड वायरस है, एंड आरएनए बीइंग वेरी लेस स्टेबल, कम स्टेबल होता है डीएनए से, तो इसमें म्यूटेशन ज़्यादा होती है। ठीक है। तो आरएनए पे म्यूटेशन ज़्यादा हो सकती है, और ये म्यूटेशन तब होती है जब हमारा वायरस डिवाइड करता है। तो अज्यूम करते हैं कि वायरस 20 मिनट में डबल होता है। ठीक है। वैसे इससे कम टाइम में वो डबल होता होगा। अगर वो 20 मिनट में भी डबल होता है तो 40 मिनट में वो 4 हो जाएगा, 1 से 4 हो जाएंगे 40 मिनट में। 60 मिनट में वही 4 के 8 हो जाएंगे, और अगर हम बात करें इन 80 मिनट्स 8 के 16 एंड सो ऑन। तो ऐसे चलते चलते ये होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और वायरस को ग्रो करने में बहुत कम टाइम लगता है ऐसे सेल को डिवाइड करने में। एंड इन अ डे आफ्टर 72 सेल नहीं, वायरस डिविजन्स, इट विल बिकम 5 into 10⁻21 के अराउंड। तो दैट इज राइट, 5 के बाद 21 zeros, इतने वायरस एक वायरस से एक दिन में बन सकते हैं। ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या इनके अंदर आरएनए है, तो क्या इनके आरएनए का चेंज हो सकता है? यस, चांसेस बहुत कम होते हैं म्यूटेशन के, बट अज्यूम करें अगर हमारा चांस 0.000001 भी है, तो इतना कम परसेंट पे भी इट विल गिव 5 न्यू म्यूटेंट वायरस, राइट। तो अगर ये 5 न्यू म्यूटेंट वायरस बनते हैं, ये हमारे लिए नुकसान से ज़्यादा हमारा फ़ायदा है। क्यों? तुम ये सोचो कि अगर ये 5 में से सपोज 3 में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया, इतना कोई म्यूटेशन नहीं आया कि वो बिल्कुल अलग हो जाए, तो हम मानते हैं 3 वैसे ही हैं जैसा पहला कोरोना वायरस था, जिसके ये ऑफस्प्रिंग बोलेंगे या फिर जिसके ये प्रोजेनी या बच्चे बोलेंगे हम। ठीक है। इनमें से एक है जो लेस जानलेवा है, लेस डेडली, कम जानलेवा, और एक है जो ज़्यादा जानलेवा है। तो 5 चेंजेस में से एक ऐसा है सपोज जो लेस डेडली है, एक मोर डेडली है। अब ये जो लेस डेडली और मोर डेडली वायरसेस हैं, ये नए लोगों को इन्फेक्ट करेंगे बाय ट्रांसमिशन। सो अगर कोई कम जानलेवा वायरस किसी ऑर्गेनिज्म में जाएगा या किसी ह्यूमन में जाएगा, तो वो ह्यूमन सर्वाइव करेगा। ठीक है, आफ्टर वायरल इन्फेक्शन ऑफ 7-14 days। बट एक मोर जानलेवा या ज़्यादा डेडली वायरस जो है वो जाएगा, तो इस केस में द पर्सन विल हैव मोर चांसेस ऑफ डाइंग। और अगर वो डाई कर जाते हैं जो होस्ट हैं, तो पैरासाइट यानी कि जो वायरस है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कौन ज़्यादा ट्रांसमिट होगा? जो लेस डेडली है, राइट। जो कम जानलेवा है वो ज़्यादा ट्रांसमिट होगा पॉपुलेशन में। ये एक थ्योरी है जिससे हम रिलेट कर रहे हैं, दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी कहती है कि जो भी चेंजेस किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी वायरस को यहाँ पे सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, वो चेंजेस उसके लिए बेटर हैं और वो आगे पास ऑन होंगे। तो यहाँ पर जो ज़्यादा जानलेवा वायरस है वो खुद ही मर जाएगा क्योंकि उसका होस्ट मर जाएगा, राइट। बट जो कम जानलेवा है वो सर्वाइव करेगा क्योंकि उसका होस्ट सर्वाइव किया, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ट्रांसमिशन विल बी पॉसिबल, राइट। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी हमें चार्ल्स डार्विन ने दी थी। और ये चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम एवोल्यूशन के दौरान चेंजेस आते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो हमारे अंदर हो या वायरस में हो या बैक्टीरिया में हो। अब तुम बोलोगे इसका प्रूफ क्या है? तो एक्चुअल में अभी इटली में बहुत सारे केसेस राइज कर रहे थे, राइट। एंड अब देयर इज हम बोलेंगे
कम केसेस आ रहे हैं इटली में। इसका रिसर्चर्स ने क्या किया है, एक रिसर्च में उन्होंने पाया कि हाँ वो स्ट्रेन, जो वायरस का स्ट्रेन है वो वीक हो रहा है एंड इट मे बी ड्यू टू एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही, बिकॉज लेस डेडली वायरसेस आर गेटिंग सिलेक्टेड बाय नेचर। ठीक है, सो अब पॉइंट इज कि अगर ये एवोल्यूशन है तो एवोल्यूशन तो टाइम लेता है, क्योंकि हमने सुना है हम मिलियंस ऑफ ईयर्स या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाद ह्यूमंस बने हैं, बट वायरस के लिए ये लाइफ स्पैन बहुत छोटा है एंड जो हमारे लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स है वही चीज़ हम वायरस के लिए अगर हम सोचें तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। सो एवोल्यूशन इज फास्टर इन वायरस। व्हाट आई एम सेइंग इज